हेलो मैम। हेलो। भगवत गीता वीडियो सीरीज़ की सेकेंड एपिसोड में मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ कि मतलब सेकेंड लर्निंग क्या है जो आप मुझे बताने वाले थे भगवत गीता से। सेकेंड लर्निंग जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। सौरभ, जैसे कि हमने फर्स्ट एपिसोड में जाना था कि क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, जी। वैसे ही देखो उतना ही ज़रूरी है कि हम अगर कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर फोकस होना। ओके। अगर हम फोकस्ड है ना, कोई भी चीज़ जब हम कर रहे हैं तो 100% हमें सक्सेस मिलेगी। पर अक्सर लोग क्या करते हैं, लोग जो करते हैं वो रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस शुरू किया और बस उनको साथ के साथ पैसा आना शुरू हो जाए। अगर सपोज करो कोई जिम में जाना शुरू करता है तो उसको लगता है कि मतलब फिटनेस चाहिए। हाँ, कि बस एक हफ्ते में ही उसकी पूरी फिटनेस आ जाए। कोई अगर यूट्यूबर बनता है तो वो सोचता है कि मेरा तो जैसे मैंने वीडियो डाला तुरंत मिलियंस में हो जाए फॉलोअर्स। टोटल हाँ वायरल हो जाए वो। पर ऐसा होता नहीं है। देखो भगवत गीता में भी क्या बताया गया है कि कर्म करो, रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो। तो हमें तो उस प्रोसेस का मजा लेना है। यानी कि मैं कोई भी अगर काम कर रही हूँ, जैसे मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ, तो मैं उसमें मुझे रोज़ क्या क्या करना है मुझे उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। रिजल्ट तो जक मार के आएगा। ओके। तो और अगर हमने ये नीच प्रोसेस के ऊपर ध्यान दिया तो जो परफॉर्मेंस है ना वो तो रंग लाएगी लाएगी, लेकिन उसमें ना हमें प्रेशर भी नहीं लगेगा। जी। अदरवाइज होगा क्या कि मेरा सपोज करो कि आप देखिए ना, अगर जैसे कि अर्जुन, अगर उसको मालूम था कि मैं वो युद्ध लड़ रहा हूँ और अगर उससे ये रहता कि मुझे तो बस जीतना है जीतना है जीतना है, तो क्या वो लड़ाई लड़ पाते? वो नहीं लड़ाई लड़ पाते। तो जब उन्होंने बस उन्होंने धर्म का पालन किया और उन्होंने कहा कि मुझे तो बस उस धर्म के लिए लड़ना है, तो वो लड़ते चले गए तो धीरे धीरे उन्हें प्रेशर कम महसूस होने लगा। अदरवाइज तो शुरुआत में उनकी हालत बुरी थी, इमोशंस उनके सामने थे, डर था। तो ऐसे में उन्हें जो है रिजल्ट जो है नहीं मिल पाता। हमारी लाइफ में भी कई बार ये फील होता है कि जब हमें प्रेशर होता है तो परफॉर्मेंस नहीं हम दे पाते। मतलब प्रेशर में जो हम कर एक्चुअल में कर सकते हैं वो भी नहीं कर पाते। इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारा प्रेशर पर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं अगर अपना ही एग्जांपल दूं आपको कि जैसे कि मैं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर रही थी जी। और जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो अगर इसमें मुझे ऐसा तो नहीं है पहले दिन ही ऊपर से पैसे टपक पड़े, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा, उसकी जो उसका सिस्टम है उसको फॉलो किया, जिसमें कि मुझे अगर कहा गया, जैसे कि मेरे प्रोफेशन में क्या था कि लोग चल कर के आते थे, इस सिस्टम में मुझे चल करके जाना पड़ा, मुझे चल के लोगों के पास जाना पड़ा और साथ में मुझे कहा गया कि भाई आपको कुछ स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। तो यानी कि वो एक प्रोसेस है, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, आपको फॉलोअप करना पड़ेगा, आपको डेली फॉलोअप करना है, आप लोगों को इनवाइट करिए, आप प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। तो जब मैंने उस प्रोसेस को फॉलो किया तो फॉलो करते 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 मैं लोगों को भी बताने लगी और एक दिन मुझे रिजल्ट मिल गया। पर अगर मैं सिर्फ जो सोचती कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में आ गई हूँ और साथ में पैसा आने लगे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो जो भी आप काम करते हो तो उसके ऊपर अगर आप फोकस्ड होकर के करते हो और उसके रिजल्ट के लिए जो भी एक सिस्टम बना हुआ है, जो एक प्रोसेस है, उससे अगर आप निकलते हो तो आपको जो है उससे आपको गुजरना पड़ेगा और उसके बाद रिजल्ट जो आएगा और उस रिजल्ट को आप इंजॉय कर पाओगे। जैसे मैं आज उस रिजल्ट को इंजॉय कर पाती हूँ क्योंकि मैंने उस चीज़ को लगातार करती रही। क्योंकि मैं तो एक ही चीज़ फॉलो करती हूँ कि गीता में लिखा हुआ है कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। पर जो लोग उसमें उसको फॉलो करते हैं कि मैं तो इस सिस्टम में आ गई हूँ, अब बस रिजल्ट के ऊपर फोकस करो कि रिजल्ट क्या रहेगा। रिजल्ट आपको रिजल्ट के ऊपर तो फोकस ही नहीं करना है, रिजल्ट आउटकम तो आएगा ही आएगा। आपका काम है एक्शंस लेना, बस एक्शंस लेते जाइए और एक दिन आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा जिसको कि आप सोच भी नहीं पाए, सोचा भी नहीं होगा, वो रिजल्ट मिल जाएगा आपको। तो इसलिए मैं हमेशा सौरभ आपको कहती हूँ कि आप फोकस होकर के काम करो और फिर देखो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। बहुत
बहुत अच्छे से आपने समझाया फोकस के तो बारे में। आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो आपने सेकंड एपिसोड मैंने समझाने की कोशिश की, उसमें आपने क्या समझा? मैम वाकई बहुत ही शानदार एपिसोड रहा ये हमारा। सेकेंड एपिसोड में मैंने सीखा कि हमें ज़्यादातर यूथ जो है वो भटका हुआ है इस चीज़ में, क्योंकि मैं खुद से ये चीज़ को मानता हूँ, जानता हूँ कि मेरा एक गोल था कि मेरे को 1 करोड़ रुपया कमाना है। तो 1 करोड़ रुपया कमाना कैसे, उस पर कोई फोकस नहीं है। 1 करोड़ रुपया मैंने दीवार पे भी लिख दिया, अपने सामने ड्रीम बोर्ड में भी लिख दिया और दिन भर सोच रहा हूँ 1 करोड़ रुपया कमाना है। बट जब तक मैं ये नहीं सोचूंगा कि ये कैसे कमाना है तो फिर वो तो नहीं आएगा। तो मैंने आज यही सीखा कि हमें अपने रिजल्ट पर, अपने गोल पर फोकस रखना है, बट उसके साथ चिपक नहीं जाना है। हमें उससे ज़्यादा फोकस रखना है अपने एक्शंस पे, क्योंकि अगर हम एक्शंस लेंगे तो डेफिनेटली एक दिन उसका रिएक्शन आएगा और हमें अपना आउटकम मिल जाएगा। तो एक सीधी लाइन में आपने जो बताया कि कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, फल की चिंता भगवान के ऊपर छोड़ देनी है, हमें चिंता करनी है सिर्फ अपने आज के एक्शन पर। तो मैंने आज ये सीखा है। आई एम श्योर जो हमारा यूथ ये वीडियोस देख रहा है तो वो भी ये बात सीख पाए होंगे कि हमें अपने गोल की बजाय अपने एक्शंस पे फोकस करना है। अगर एक्शन पे फोकस करेंगे तो हम डेफिनेटली आगे बढ़े। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छे से गुड, वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छे से समझ लिया। जी मैम, आप समझाते हैं बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो मैम अब मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि हम तीसरी कौन सी शिक्षा लेने वाले हैं भगवद गीता से। अगेन थर्ड में जो आपको जानने का मौका मिलेगा, सस्पेंस ही रहने दो। ओके, तो चलिए ये सस्पेंस हमारे सभी जो भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी बरकरार है। तो चलिए मिलते हैं एपिसोड 3 में भगवद गीता की नई शिक्षा के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत